हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांशु राजपूत एंड आई एम सिक्योर द डिस्ट्रिक्ट रैंक 4। तो आज आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सी बेहतरीन सी क्लास में, फिजिक्स की क्लास में, इस भौतिक विज्ञान की क्लास में। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस क्लास को बनाने के लिए मुझे घंटों का टाइम लगा है, तो प्लीज़ आपको एक लाइक करना होगा और बहुत सारे हाइप देने होंगे। आप इस वीडियो में आप हाइप्स दो और इसको शेयर करो, बहुत आगे तक लेके जाओ। और हाँ, अब मैं डिस्कस करूंगा आज की इस अमेजिंग क्लास में डेरिवेशंस के बारे में। बहुत सारे बच्चे, यानी कि क्लास 12 में जो बच्चे आते हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन आ चुके हैं, उनको डर लग रहा है डेरिवेशन से। तो वो सोच रहे हैं कि कौन सी डेरिवेशंस करूं, फिजिक्स में डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आपकी सुविधा के लिए टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिनको करने के बाद आपके डेरिवेशन के अंदर पूरे नंबर सिक्योर हो जाएंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन डेरिवेशन से ज्यादा कोई सिंगल डेरिवेशन नहीं आएगी। मैं दावा करता हूं इस चीज का कि मैंने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखा है। मैंने पास्ट 10 ईयर्स के 2015 से लेकर 2024-25 तक के सारे पेपर्स को बिल्कुल देखा है, एनालाइज किया है और सॉल्व भी किया है। उस बेस पर मैं बोल रहा हूं कि प्लीज इन 30 डेरिवेशन को तैयार कर लो। मैं तैयार करा दूंगा, चिंता मत करो, मैं तैयार करा दूंगा। और हाँ, पूरे यहीं से पेपर आएगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा इसी चैनल से, टॉपर्स यहीं से निकलेगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। ठीक है, मंजिल उन्हें मुबारक हो जिनको छत पर जाना है, रास्ते उन्हें मुबारक हो जिनको छत पर जाना है। हौसलों से, पंखों से कुछ नहीं होता। यार क्या था ये, कोई बात नहीं। हाँ काट दो। तो हाँ, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हमारी टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। इन सभी डेरिवेशन को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लो। आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता, इन डेरिवेशन को पढ़ लो, काम हो जाएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले नंबर की डेरिवेशन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 की डेरिवेशन है और ये 5 नंबर की आती है, 5 मार्क्स की डेरिवेशन है। क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 5 नंबर की डेरिवेशन हो गई। उसके बाद हमारी दूसरी डेरिवेशन होगी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली हमें अक्षीय स्थिति में आएगी 5 नंबर की। अगर क्वेश्चन में ये नहीं आएगी, अगर पेपर में ये नहीं आएगी, तो ये वाली आएगी, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों में से कोई एक ना एक जरूर आएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेट बनते हैं, तो किसी ना किसी सेट में तो ये उठा के पटक दी जाएगी। देखो, कोई पेपर जो हमारा बनता है, कोई क्वेश्चन पेपर होता है, वो हमारी किताब के सिलेबस से बाहर नहीं होता है, वो किताब में से ही होता है। लेकिन फर्क बस इतना होता है, कभी अच्छी पूछ लेता है तो कभी निरक्षी पूछ लेता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी 30 डेरिवेशन बताऊंगा, 30 को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है, एक अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें पढ़नी होगी डेरिवेशन विद्युत क्षेत्र में रखे, एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब डाइपोल, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक। बल आघूर्ण मतलब टाउ, टाउ का व्यंजक निकालना होगा, टाउ बराबर P × E sin थीटा, ये निकालना होगा। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना होगा। चौथा नंबर डेरिवेशन हमारा होगा गाउस की प्रमेय। आपने गाउस की प्रमेय पढ़ी होगी ना, तो गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो ये जो डेरिवेशन है, ये 3 डेरिवेशन जो है वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित हैं। पता है आपको ना? तो इन तीनों में से कोई एक ना एक आएगी। कितने नंबर में आएगी भैया? 5 नंबर में आएगी भैया। कितने % गारंटी आपकी? 100% गारंटी लेता हूं, ये 5 नंबर में जरूर आएगी। ठीक है, तो क्या है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हमारे पास तार है और उस पर अनंत आवेश है, तो उसके पास में जाकर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। 5 नंबर पक्के करने वाली डेरिवेशन होती है ये। ठीक है, और फिजिक्स में टॉपर बनाने का वादा मैंने किया था
फिजिक्स में टॉपर बनाने का वादा किया है तो वादा निभाऊंगा और इन्हीं चीजों से आप लोग टॉपर बनोगे। आप अगर 54 लाख बच्चों को रौंदना चाहते हो तो इनको ही तैयार कर लो, आप बिल्कुल टॉपर बन पाओगे, उनको बिल्कुल पीछे कर पाओगे उन बच्चों को, ठीक है। तो क्या होता है कि अनंत विस्तार की, ये वाला हमारी 5वीं नंबर डेरिवेशन होगी, अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर है, एक प्लेन सरफेस हमारे पास है, तो उस समतल चादर के पास हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। 5 नंबर की डेरिवेशन है, याद रखना, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। उसके बाद हमारा 6वें नंबर की डेरिवेशन क्या है कि एक समान आवेशित अचालक गोला, अचालक, यहां पर चालक गोला नहीं है, यहां पर अचालक गोला है। लकड़ी का गोला हो सकता है, रबड़ का गोला हो सकता है, कांच का गोला हो सकता है, अचालक गोला। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में एक है। तो तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक ना एक आएगी, 5 नंबर की आएगी। कितने % गारंटी? पूरा एक्सपीरियंस, पिछले 10 सालों के पेपर सॉल्व किए हैं उसके बेस पर बता रहा हूं कि ये इन तीनों में से कोई एक ना एक जरूर आएगी। मैं रियली बता रहा हूं, वादा करता हूं इस चीज का। और हमारा 7वें नंबर की डेरिवेशन हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालना। हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी होगी, उसके बाद हमें विद्युत विभव भी निकालना होगा अक्षीय स्थिति में। और 8वें नंबर की डेरिवेशन हमारी होगी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो एक हमें निकालना होगा अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव और दूसरा निकालना होगा हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। आप इन सारी डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से इनको बार बार रिवाइज कर पाए। और हाँ, लिख के जरूर रख लेना, किसी कॉपी पर लिख लेना, आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना कि यही बस तैयार करनी है, इसके अलावा आपको सिंगल अदर डेरिवेशन तैयार नहीं करनी है। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए 9 नंबर से लेकर 20 नंबर तक की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मैं दोबारा से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पिछले 10 सालों का बहुत विशेष एनालिसिस किया है और उसके आधार पर मैंने आपको ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रहा हूं। इनको गलती से भी स्किप मत कर देना, वरना आप बहुत पछताओगे। ये आपके बड़े भैया का वादा है कि आपको मैं 100 में फिजिक्स में 95+ दिला के रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं दिला के रहूंगा, ठीक है। तो 9 नंबर डेरिवेशन हमारी क्या है कि किसी संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, ठीक है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर मैं इसमें ये बोलूं कि ये 2026 में छप चुका है, ये जो डेरिवेशन है वो 2026 में लगभग सभी सेटों में छप चुकी है, तो क्या आप विश्वास करोगे? तो विश्वास करना पड़ेगा कि ये डेरिवेशन 5 नंबर में ऑलमोस्ट सभी सेट में छप चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ओम के नियम का निगमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें परिपथ बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक परिमित लंबाई, एक सीमित लंबाई, एक परिमित लंबाई मतलब एक फिनिट लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13 नंबर। उसके बाद 14 नंबर क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। एक हमारे पास वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। 5 नंबर की डेरिवेशन है और यहीं से आएंगी, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, यहीं से आएंगी। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, यह भी इंपॉर्टेंट है। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, 2 समांतर धारावाही चालक है उनके बीच में लगने वाला बल हमें निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद डी ब्रोगली तरंग का सूत्र व्युत्पन्न करना, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेंस मेकर फॉर्मूला, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब इन सब का स्क्रीनशॉट करिए, मैं बढ़ता हूं आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। तो हाँ मेरे डियर छोटी भाई बहनें, तो अब मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों की भारी डिमांड पर 21 से लेकर 30 तक की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में।
आपको बता दूं कि ये डेरिवेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतने बार बार रिपीट होती हैं कि मैं यहां पर लिख नहीं पाता हूं कि 2022 में आई, 23 में आई, मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल सेट्स में आई हैं, तो इतनी बार आई हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। और हाँ, इसके बाद मैं आपको 5-5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद 2-2 नंबर वाले और कंप्लीट किताब के एमसीक्यू भी करा दूंगा। आपकी तैयारी को मैं 4 चांद लगाऊंगा और आपको टॉपर बनाने का जो वादा मैंने किया है उसको 100% पूरा करूंगा। बस मुझे सपोर्ट चाहिए। और मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मेरे अंदर अलग सा एक जुनून, एक उत्साह अंदर आता है, एक अलग सी एनर्जी आती है पढ़ाने में, बहुत मजा आता है मुझे। हाँ, तो अब बात करते हैं 21 नंबर की डेरिवेशन के बारे में। ये क्या है कि एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसके अंदर हमें ये डेरिवेशन होती है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। इसके लिए सूत्र का व्युत्पन्न करना पड़ता है हमें। पूरे 5 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का टॉपिक है? पूरे 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा भाई। मैं एक्चुअल में आपको फिजिक्स कैसे पढ़ाऊंगा, ट्रिक के साथ डेरिवेशन कराऊंगा। मैं बिल्कुल मजे से, बिल्कुल ट्रिक से आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा। उसके बाद आपका 22 नंबर की डेरिवेशन है प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक। जो मेरे पास प्रिज्म होगा, प्रिज्म पदार्थ का कुछ अपवर्तनांक होगा, तो उस अपवर्तनांक का व्यंजक स्थापित करने का जो सूत्र होता है वो कराऊंगा। मैं सब कराऊंगा, 5-5 डेरिवेशन करके कराऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं सारी डेरिवेशन करा दूंगा। उसके लिए बस आपको बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में जुड़ना होगा। मेरे साथ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हो और आपको टॉपर बनाऊंगा मैं बिल्कुल फ्री में। और मैं वादा करता हूं कि इस चैनल से सैकड़ों टॉपर निकलेंगे, हजारों टॉपर निकलेंगे अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे। देखो, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात को याद रखना आप लोग। हाइगेन के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या 5 नंबर। हाइगेन के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या 5 नंबर। तो दोनों भैया आएंगे क्या? दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। कितने परसेंट? 90% चांस है आने के, क्योंकि 2025 में नहीं आया, 2024 में नहीं आया और उससे पहले ये बहुत बार आए हैं। तो इस बार 2026 में रिपीट होंगे। अब इसी एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूं। देखो, आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता आएगा? क्योंकि मैं पिछले 10 इयर्स के पेपर्स को देखा है, उनको सॉल्व किया है और फिजिक्स में 93 मार्क्स स्कोर किया है। तो तब इस बेस पे, इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल रहा हूं। परावर्तन की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन की व्याख्या ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत संबंधी समीकरण की व्याख्या, इसमें डेरिवेशन होता है, ये भी आपको करना होगा और मैं कराऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन हाँ, आपको सारी डेरिवेशन का एक नोट बनाना है, एक सेपरेट कॉपी लो, उसमें 300 डेरिवेशन को लिख डालो और जितनी जल्दी हो सके तैयार कर लो, ताकि आप लोग अपनी बुलंदियों की ऊंचाइयों पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाओ, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। ठीक है, इसलिए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। उसके बाद 26 नंबर है हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर बनाइए और समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। देखो, अगर आप लोग बोलोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं करा दूंगा, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। ओके, डोंट वरी, तो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करा दूंगा। किसी परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख, कि दूरदर्शी का किरण आरेख। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा परावर्ती दूरदर्शी याद कर लो, सरल सूक्ष्मदर्शी याद कर लो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी याद कर लो, 2 और याद कर लो। मेरे कहने से भाई, अपने भाई के कहने से, अपने बड़े भैया के कहने से बस एक चीज और कर लो। ये परावर्ती दूरदर्शी मैंने बताया है आपको संयुक्त और सबको सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और कर लेना है प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। वो भी आने के चांसेस हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तीनों किरण आरेख तैयार कर लो, किसका? परावर्ती दूरदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, और एक हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल तरीके से याद करना। ठीक है, दूरदर्शी। उसके बाद पीएन संधि डायोड का अग्र अवनत का परिपथ आरेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है। ठीक है, ये 5 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद पीएन संधि डायोड का पक्ष अवनत का परिपथ आरेख, तो अग्र अवनत में आपको तैयार करना है, उसके बाद पक्ष अवनत में आप तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। देखो, एक ये तैयार कर लो, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और उसके साथ साथ आपको तैयार कर लेना है
जो पीएन संधि रहे और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के में, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों ये तैयार कर लो। अग्रमनत और पक्षमनत दोनों ये तैयार कर लो। दोनों मतलब 4 क्वेश्चन में से कोई एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग में मिल जाएगा, 100% गारंटी। देखो एक्सपीरियंस क्यों बोलता है, मैंने पिछले 10 ईयर्स के सारे सेट्स का सॉल्यूशन किया है और कभी ऐसा साल नहीं गया कि इन ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो इस बार भी वही होगा, इतिहास गवाह है और इतिहास रहेगा। यहां से हजारों टॉपर निकालने का मैंने वादा किया है, उसको मैं निभाऊंगा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बस मुझे ये चाहिए है कि आप लोग मन से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, आपका रिजल्ट बेहतर नहीं एकदम बेहतरीन आएगा। अगर आपने 80% सोच रखा है तो 90 आएगा, अगर आपसे पास होना चाहते हो तो आपको 85 प्लस दिला के रहूंगा। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और पढ़ाई पे मन लगाइए क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है।